बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ़िलहाल जारी। इससे पिछला लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और उससे पिछला लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस की जो पहली काइंड थी वो पढ़ाई थी, आज प्रेजेंट टेंस की दूसरी काइंड वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत अहम है। हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कन्वर्सेशन करते हैं या फिर हम आंसर क्वेश्चन करते हैं, उन फ़िक्रात का ताल्लुक़ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो इसलिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अबूर हासिल करना चाहिए। तो आज बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें हम 3-4 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर इसकी पहचान पढ़ेंगे, फिर इसका बनाने का तरीका पढ़ेंगे और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले इसकी तारीफ़। वो ज़माना हाल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाए। मतलब काम जो है अभी ख़त्म ना हुआ हो, ऐसा पाया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके बाद आते हैं पहचान, कि हमारे पास काफ़ी सारे उर्दू में फ़िक्रात हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो है फ़िलहाल जारी का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसके लिए एक पहचान है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हो आ जाएँ तो ये फ़िक्रा फ़िलहाल जारी का होगा। मसलन वो खाना खा रहा है आ गया है। हम स्कूल जा रहे हैं आ गया है। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। तो ये पहचान जो है काफ़ी नहीं है, इसकी थोड़ी और पहचान भी है। जैसे काम जो है वो मुसलसल आपको नज़र आता हो, तो अक्सर क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि रहा है, रही है वगैरह यही बताया जाता है, तो इससे ये टेंस जो है कंप्लीट नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर वो खड़ा है, वो बैठा है। भाई वो खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, तो मेरा काम अभी, मैं खड़ा हूँ मतलब मेरा काम अभी जारी है, मैं बैठा नहीं हूँ, मेरा काम जो है फिनिश नहीं हुआ, काम जो है वो जारी है। तो लिहाजा इसकी दूसरी पहचान क्या हुई, काम मुसलसल हो रहा हो तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं बनाने का तरीका। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी बताया और पहले टेंस में भी बताया कि ये कॉमन तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब तब्दीली जो होती है 12 टेंसेस में वो यहाँ से होती है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकी जगह 12 टेंसेस में सेम है। अब तब्दीली कहाँ से होती है, यहाँ होती है। या तो फिर हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में आता है, किसी में नहीं आता। और बाकी क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, पहली आ सकती है, दूसरी आ सकती है और तीसरी आ सकती है। तो अब इस टेंस का बनाने का तरीका क्या है, ये कॉमन हो गया। और इस टेंस में तरीका ये है कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, आर, एम। और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इज़ किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा। इज़ आता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, कोई एक नाम, अली, असलम कोई हो सकता है। या फिर एम किसके साथ होता है, एम जो है सिर्फ आई के साथ होता है, और आई जब भी अकेला होता है इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इसके बाद आर किसके साथ आता है, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन से मुराद 2 या 2 से ज़्यादा नाम होते हैं। तो इनके साथ सब के साथ क्या आता है, आर आता है। अब एक फ़िक्रा है, वो ख़त लिख रहा है इससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। तो वो की इंग्लिश क्या है, ही, और इसमें ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, और लिखना की इंग्लिश क्या है, राइट, WRITE। अब राइटिंग की ई ख़त्म कर देना है। अगर जब भी ING साथ लगाना है तो वर्ब के एंड पे अगर ई है तो उसको ख़त्म कर देना है। तो ये ही इज़ राइटिंग आ लेटर, ये बन गया। मैं खाना खा रहा हूँ से पता चलता है कि ये फ़िलहाल जारी का फ़िक्रा है। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। चाहे ये मेल के लिए हो या फीमेल के लिए, दोनों के लिए आई लगता है
आई और हेल्प, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और खाना की इंग्लिश ईट। यहाँ कौन सी फॉर्म लगी, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, आई एम ईटिंग, और खाना की इंग्लिश फूड, आई एम ईटिंग फूड। अगला है बारिश हो रही है। भाई बारिश का होना इसकी इंग्लिश है रेन। अब यहाँ जो है सब्जेक्ट नहीं है, जिस फिक्रे में सब्जेक्ट ना हो तो वह हम क्या लगाते हैं जी, इट लगाते हैं। तो अब इट पहले लगा और इट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज़, इट इज़ रेनिंग, मतलब रेन के साथ आईएनजी का इजाफा लग गया तो ये फिक्र बन गया इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह आगे है वो बैठा है, क्योंकि मैंने बताया कि रहा है रही है ये पहचान काफ़ी नहीं है, वो बैठा है, वो बैठने वाला काम उसका ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये भी इसी टेंस का फिक्र है। तो वो की इंग्लिश क्या होगी ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, और बैठने की इंग्लिश है सेट, और चौथी फॉर्म क्या आ जाएगी सीटिंग। मैं खड़ा हूँ, मैं की इंग्लिश आई, और आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम, और खड़ा होना स्टैंड, चौथी फॉर्म क्या आएगी स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो की इंग्लिश क्या है दे, मेल फीमेल दोनों के लिए दे का इस्तेमाल होता है, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, और खेलने की इंग्लिश है प्ले, और प्ले के साथ साथ लगेगा आईएनजी, दे आर प्लेइंग, और क्रिकेट क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज, और आगे हम चलते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इस टेंस के इज़ आर एम, इनके आगे लगा दे नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे ये फिक्रा है ही इज़ राइटिंग आ लेटर, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दें, ही इज़ नॉट राइटिंग आ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा। तो आगे है आई एम ईटिंग फूड, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई एम नॉट ईटिंग फूड, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है कि यही जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको आप शुरू में ले जाएं, तो इससे क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पहले इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम कोई भी हो सकता है, और उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ यही फिक्रा है, इसमें इज़ पहले आ गया और इसके बाद ही आ गया, एच जो है ये स्मॉल लेटर में आ गया क्योंकि ये फिक्र के बाद में आया है, इज़ ही, और आगे सेम वही आ गया इज़ ही राइटिंग, ये वाला फिक्र है, इज़ ही राइटिंग आ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा है। तो इसके बाद कोई ऐसा फिक्रा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे ये है नेगेटिव है, ये साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा, इसी इज़ को पहले ले आएंगे, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वो नॉट लगेगा, और सेम आगे वही तरतीब है राइटिंग आ लेटर। तो इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो है वो जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वाई, वैन, वेयर, हाउ, वो लगेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगेगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये वाला फिक्र है। इसी को अगर डबल सवालिया बनाना है तो इससे पहले क्या लगा दें, वाई लगा दें, वाई, और बाकी सेम उसी तरह इज़ ही राइटिंग आ लेटर, ये सेम उसी तरह है। और बाज़ का ऐसा भी हो सकता है ये जो डबल सवालिया हैं ये साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला सवालिया भी था और नेगेटिव भी था, और इसी से पहले अगर आप वाई लगा दें, वाई, और आगे इज़, और आगे ही, और फिर नॉट, और आगे सेम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आसान सेंटेंस था, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इससे अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंशाल्लाह अगला लेक्चर वो होगा। हाँ, अगर आप कोई और मुझे लेक्चर कहते हैं तो मैं पहले वो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। थैंक यू सो मच।